कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। मैं आपको नट सेल में बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मुख्य बात है ना आप पढ़ेंगे ना इसमें, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान भी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त, उसकी खास पहचान क्या है। इसमें लिख रहा है कि वो भक्ति करता है बिना किसी मोटिवेशन के, नंबर वन। मतलब उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, किसी प्रकार की भी आशा नहीं है, किसी भी प्रकार की। जो खास बात है वो ये है कि इस संसार में वो अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। गरीब हो, अमीर हो, दुख में हो, सुख में हो, और ना ही अगले संसार में स्वर्ग में जाना चाहता है। यहाँ तक कि वो वैकुंठ में जाने की भी नहीं सोचता है। उसकी एक ही इच्छा है, भगवान कहीं भी मुझे भेज दो, और बस मुझे भक्तों का संग देना, और मुझे सेवा में लगा के रखना, किसी भक्ति घर में मुझे जन्म देना। ये मुख्य बात है भक्त की। उसे कोई किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। और एक और ख़ास बात, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त ये जानता है कि अभी मैं जो भगवान को समर्पित हो भी गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में। उसको पता है कि मैंने बहुत पाप, बहुत घिनौने कार्य किए हैं पिछले जन्मों में, और अभी मैं जो सरेंडर हुआ हूँ, इसके कारण भगवान मुझे बहुत कम कष्ट दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट मिलना चाहिए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं इतने कम कष्टों से गुजर रहा हूँ, नहीं तो मुझे मतलब कर्मों के हिसाब से मुझे नरक ही मिलना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। और इसलिए भक्त बहुत संतुष्ट रहता है और कोई कामना नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, किसी प्रकार का उसे कुछ हो नहीं है, मतलब ऐसा होना चाहिए, वैसे हो जाए। वो बिल्कुल बेस्ट स्थिति में है, और यहाँ तक कि भक्त नरक में जाने के लिए तैयार रहता है, और कीड़ा बनने के लिए तैयार है। उसको कोई वो तमन्ना नहीं है कि मैं मनुष्य भी बनूं। बहुत बड़ी बात लिख रही है इसमें, तात्पर्य है कि वो कीड़ा बनने तैयार है, लेकिन किसी भक्त के घर में। ये इसको कहते हैं असली मुक्ति। ये वैकुंठ में जाने, भगवान के धाम में जाना, वो है ही नहीं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी, ये जो श्लोक है ना, कि हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति मिले। कीड़ा बनाओ जहाँ पे श्रवण कीर्तन हो रहा हो, कथा कीर्तन होती हो किसी भक्त के घर में। ऐसा विचार अगर हम मेंटली भी स्वीकार करते हैं, तुरंत ही इतना सुख की अनुभूति होती है कि कोई सारा भय चिंता करे, सब खत्म। अब तो चाहे कुछ भी हो लाइफ में, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। कितना ही कष्ट आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, कहीं नरक में भेज दो, कहीं भेज दो, ये कह रहे हैं शुद्ध भक्ति, अपनी माता को समझा रहे हैं, देवती। शुद्ध भक्ति इसको कहते हैं। ये थीम चल रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात यह है इन सारे श्लोकों में, आगे आने वाले श्लोकों में। अब मुझे पता नहीं कौन से में लिखा है ये। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत अनंत पाप पहले जन्मों में, और जो मैं अभी भक्ति में आया हूँ, ऐसे नहीं है कि मेरे पुण्य कर्मों के कारण आया हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत पुण्य कर्म किए हैं इसलिए मैं भक्ति में आ गया हूँ। ये तो भक्तों की कृपा है, भक्तों में शक्ति होती है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम गंदे गंदे लोग भी भक्ति में आ गए हैं। इसलिए मुझे बहुत दंड मिलना चाहिए। मैं बहुत दंड का अधिकार, दंडनीय हूँ मैं, दंडनीय अपराध किए मैंने। तो लेकिन फिर भी भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि इतना अपराधी होने के बावजूद भी मुझे बहुत कम कष्ट मिल रहे हैं, नाम मात्र। ये भगवान कृपा है। और भगवान अगर दे भी देंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रार्थना भी नहीं है। ये पॉइंट चल रहा है शुद्ध भक्ति का, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब ये है कि किसी प्रकार की मैं सम भाव में आ गया हूँ। हाँ, एक इच्छा है मेरी, क्या, कि मुझे भक्तों का भक्त सने वास, ये इच्छा गोसाई करे।
भक्ति सनिवास, कि मुझे भक्तों का वास देना भगवान, हर जन्म में मुझे भक्तों के साथ रहने का मौका देना, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जब तक ऐसी भक्ति नहीं रहेगी, सुख शांति आनंद आने वाला नहीं है, वो भय जाने वाला है नहीं। बताओ भय कैसे जाएगा? भय आता ही तब है जब हम द्वंद्व में आते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, मुझे बीमार कर दो, कैसा भी प्रॉब्लम में डाल दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी कर दो, अभी मेरी मृत्यु आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, जन्म मृत्यु सब बराबर, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। ऐसा आप मेंटली भी सोचोगे ना तो इतना सुख की अनुभूति होगी कि सारे झंझट खत्म, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी होए अब, इसको कहते हैं वो ना सोचती न कांचती। भगवान कह रहे हैं ना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इसका मतलब है ना सोचती न कांचती, ना शोक कर रहा है ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, और ना इच्छा कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, न सोचती न कांचती, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तब जाके उसको शुद्ध भक्ति मिलती है। शुद्ध भक्ति कहते हैं इसे मद भक्ति लभते पराम। पराम भक्ति क्या होती है? पराम भक्ति तभी मिलती है जब व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न आत्मा हो जाता है। प्रसन्नता जाती है, एक तो मेरे साथ कुछ गलत हो गया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, और या मेरी कुछ इच्छाएं बहुत अधूरी है, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। दो कारणों से है, या तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है पहले, और मेरा अच्छा चाहता हूँ हो नहीं रहा है, हुआ भी नहीं है और हो भी नहीं रहा है, इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द है, वो ठीक नहीं हो रहा है, नहीं? या मुझे रसगुल्ला खाना है वो मिल नहीं रहा है, कब से मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैंने बहुत माला करी, मुझे फिर मिला क्या, अब परेशान हूँ, हमारी किसी ने तारीफ भी नहीं करी। ये सब कामना है, ये सब वासनाएं हैं। वासना खाली ये नहीं है भोग करने, वासना है सारी, कोई भी इच्छा जिसमें भगवान की प्रसन्नता देखी नहीं जाती, भगवान की गुरु की, और जब अपने बारे में व्यक्ति बात करता है तो वो अहंकारी रहता है, अहंकारी, अपने बारे में बात कर रहा है भगवान को छोड़ के, वो भगवान बन गया उस समय, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करा जाता है। सारा सिद्धांत, सारा दर्शन शास्त्र, सारे वेद पुराण ये कह रहे हैं कि जीवेरा क्या है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुख नहीं। वो क्या श्लोक है? कृष्ण नित्य दास जीवेरा स्वरूप होए, कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्णा का दास है, और उसका कार्य है भगवान की प्रसन्नता, यही है ना, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, ये मूल स्थिति है संसार में। एक भगवान है, बाकी सब भगवान के वो हैं, नहीं? क्या श्लोक है वो कि एकेला कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही एकेला ईश्वर कृष्ण, एक ईश्वर है कृष्ण, बाकी सब नौकर चाकर हैं। तो बाकी सबका काम है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। जब मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की बात करता हूँ, या अपने मन को संतुष्ट करने की, या मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो, तो मैं उस समय कहता हूँ मैं भगवान हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं भगवान हूँ, और आपने मेरी संतुष्टि के लिए क्या किया? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप भगवान हो क्या? हाँ मैं भगवान हूँ। अकेला ईश्वर कृष्ण, अकेला ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूँ। आर सब भृत्य, सब मेरे नौकर हैं, सब मुझे प्रसन्न करो। मैं कहाँ प्रसन्न हुआ अभी? तो उस समय हम मायावादी बन जाते हैं, हम दासत्व तो नहीं रहते। ये क्रक्स चल रहा है पॉइंट, यही मेन बात है। यही बात को समझाने के लिए सारे श्लोक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी श्लोक हैं, ये मूल बात है कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना है। मेरे सुख दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे कर्मों का हिसाब किया जाए
तो मैं तो सबसे घोर नरक में होना चाहिए, अंध तमस्त्र नरक में, और मेरी हर क्षण पिटाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल उचित न्याय है। लेकिन वो ना करके भगवान ने मुझे ऐसी अच्छी स्थिति में रखा है, नरक में नहीं हूँ। नरक में घोर अंधेरा होता है, अंधेरे में मारते हैं। तो लाइट है, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, इतना कृपा भगवान। छत भी है, छत के नीचे बैठा हूँ, कपड़े भी है मेरे पास, खाना भी मिलता है मुझे खाने को, पानी मिलता है, हवा भी मिलती है। इतनी कृपा किसने दे दी है? मैं तो नरक नरक का वासी होना चाहिए था। ऐसे वक्त सोचता है ये भगवान आपकी असीम दया है, आप परम दयालु हैं। मैं घोर अपराधी हूँ, फिर भी मुझे सदा कामरत विषयी दुर्जन गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। और आचार्य तो ऐसे ही गा रहे हैं, गोपीनाथ, हे गोपियों के नाथ मेरा निवेदन सुनो। मैं कौन हूँ? मैं विषय हूँ। मुझे विष चाहिए, विषय, आँख का सुख चाहिए, कान का सुख, जिह्वा का, चमड़े का, विषय बोलते हैं। और कौन हूँ मैं? खाली विषय नहीं हूँ। चलो ठीक है, मुझे सुख चाहिए, सुख भोग रहा हूँ। दुर्जन भी हूँ, मैं दूसरों को तंग करता हूँ। दुर्जन, दुष्ट भी हूँ मैं। विषयी दुर्जन, सदा काम रत, रत लगी है मुझे, डूबा रहता हूँ किसमें? भोग में। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। कैसे मेरा उद्धार होगा? नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं ना। ये बात इस तात्पर्य में लिख रही है, इतनी सुंदर। मुझे पढ़ के बहुत खुश सुख हुआ मिला कल, कि वो कह रहे हैं कि मैं तो, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं तो नरक में जा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है नरक में जाने पर। कितना बीमार कर दो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी कर दो, बस एक चीज जरूर देना प्रभु, मुझे हरिनाम भक्तों का संग देते रहना बस। कैसी भी स्थिति में रखो। इसको कहते हैं मुक्ति। असली मुक्ति का मतलब यही है, जो महाप्रभु देने आए हैं। धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है, नहीं, मृत्यु से कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई, इसको कहते हैं अभयम, सत शुद्धि। यही बात चल रही है हर जगह देखा जाए तो। पहला श्लोक ही है दिव्य गुण अभयम, पहला भय से रहित होना। भय किसका है? मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का। कोई भय नहीं है मुझे, मैं तो निर्भय हो गया। कैसे हो गया? भजऊं रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद्रे। यही कह रहे हैं ना, अभय प्रदान करने वाले हैं। जब तक मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे हर हर हालात में मैं खुश रह सकता हूँ। दुखे न गुरु न पी न विचाल्यते, भगवगीता में लिखा है। कितना गुरु ने दुखे ना, कोई बहुत बड़ा दुख भी मिल जाए, सबसे बड़ा दुख, उसमें भी मेरा भक्त विचलित नहीं होता है। ऐसी भक्ति देने आए हैं भगवान। नहीं, यही तो कह रहे हैं। कौन श्लोक है? गुरु, गुरु, गुरु न दुखे न, क्या है? छठे अध्याय का श्लोक निकालो, कितना, 19 से 22 है शायद। एग्जैक्टली श्लोक क्या है? कितना बड़ा दुख मिल जाए मुझे, उसमें भी मेरा भक्त विचलित नहीं होता है, हमेशा मेरे दर्शन करता है। नहीं, ऑल द टाइम। दिस इज कॉल्ड भक्ति। ये भक्ति सिखाने आए हैं प्रभुपाद। और इसमें लिख रहा है कि वो भक्त, एक बहुत अच्छी बात लिख रही थी कि भक्त अपनी स्थिति को इम्प्रूव करने की बिल्कुल सोचता नहीं है, जिसमें कि हम सब भक्त फंसे हुए हैं। मतलब मेरी स्थिति इम्प्रूवमेंट हो जाए, 10 का 20 हो जाए, 20 का 30, 30 का 40, लगे पड़े हैं दिन रात। वो कह रहे हैं जो भगवान कृपा से ऑटोमेटिक आ रहा है उसी में संतुष्ट रहता है वो। उसको भक्ति में इतना निमग्न है, संलग्न है, कि उसको होश ही नहीं पड़ता अपने कार्य करने की। नाम मात्र करता है बस जीने के लिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है माया से निकलने का। इस संसार में स्थिति को इम्प्रूवमेंट करना है और फिर आगे स्वर्ग में जाना है, या फिर आगे वैकुंठ में जाना है। वैकुंठ जाने की कोई इच्छा नहीं है, ना गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा है। सुन लो ध्यान से। तो क्या इच्छा है आपकी? कोई इच्छा नहीं है। कौन सी इच्छा है? भगवान की इच्छा है, मेरी इच्छा है। भगवान जहाँ रखना चाहे वहाँ रखें।
उनकी इच्छा है गोलोक वृंदावन में रखना, वहाँ रख लो, वैकुंठ में रख लो, ब्रह्मलोक में रख लो, सिद्धलोक में रख लो, गंधर्व लोक में नचा लो, नरक में नचा लो, नचाते रहना प्रभु। नहीं यारे याछे नाचे क्या, एकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, क्या है आगे, ताछे करे नृत्य, यारे याछे नाचाए ताछे करे नृत्य। वो जैसा जिसको नचाना चाहते हैं वैसा नाचता है वो। अब इसमें दो तरह से नाचते हैं लोग, एक तो भगवान नचाते हैं, एक उनकी माया नचाती है। नाचना सबको पड़ रहा है, या माया के अधीन होकर नाच लो या कृष्ण के सहारे पे नाच लो। माया डंडे मारो के नचाती है, कृष्ण बांसुरी बजा के नचाते हैं, बस इतना फर्क है। वंशी पे नाचना है कि डंडे पे नाचना है। वो चाबुक मारती है माया, नाच, नाच, नाचो। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु न पी, देखो उस स्थिति में स्थित होने के बावजूद ना दुखे न गुरु न पी। वो गुरु मतलब बहुत बड़ा दुख आ जाए, ना दुखे न गुरु न पी विचाल्यते, तो विचलित नहीं होता है। दैट इज माई डिवोटी। ऐसा कैसे, मतलब उसको इतना सुख मिलता है अंदर से। सुखम आत्यांतिकम यत्तद बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम। आत्यांतिक सुख मिलता है, आत्यांतिक समझते हो, इसका अंत ही ना हो। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ऋषभदेव कह रहे हैं। इतना सुख मिलता है जब सत्ता शुद्ध हो जाती है। ये न सत्य क्या है, ये न शुद्धि सत्वम, सत्ता शुद्ध हो ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या करनी चाहिए। तपोदिवम पुत्र का, यहाँ पे वो लिख रहे हैं, सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख मिलता है। यत्थत बुद्धि ग्राहम अतीन्द्र, कब मिलता है, जब इंद्रियां दिव्य हो जाती है। दिव्य इंद्रिय किसको कहते हैं, दिव्य इंद्रियों उसको कहते हैं जिनकी इंद्रियों का इंटरेस्ट केवल कृष्ण को संतुष्ट करने में है, उनको दिव्य इंद्रिय कहते हैं। जब इंद्रियों का इंटरेस्ट खुद को संतुष्ट करने में होता है तो वो भौतिक इंद्रियां होती हैं, जो हमेशा ललचाती रहती हैं सुख भोगने के लिए, सुअर की तरह, कुत्ते की तरह, ऊंट की तरह, गधे की तरह। लेकिन जब वही इंद्रियां भगवान की संतुष्टि में लग जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अति इंद्रियाम, अति इंद्रियम, बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, तो दिव्य इंद्रिय बन जाती हैं, अति हो जाती हैं। नहीं, समतीत्येतान बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, यत्तत बुद्धि ग्राह्यम, ऐसा मिलता है सुख, सुखम आत्यांतिकम। फिर कभी वो विचलित नहीं होता। चलती तत्वता, तत्व से विचलित नहीं होता। वेति यत्र न चैवायम, स्थित चलती तत्वता, तत्व में ही बैठ जाता है। यमलब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कुछ दूसरा अच्छा लगता ही नहीं है संसार में। अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट करना, ये मेन प्रॉब्लम है सारे भक्तों का, जिससे हमें को बाहर निकलना ही होगा। और ये प्रयास भी मूर्खता के कारण है, क्योंकि जो आपके लाभ जीवन में लिखा है लाइफ में, वो मिलना ही वाला है और उससे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता। तो जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। नथिंग कैन बी डन। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव चाह। आयु फिक्स है, आयु कर्म व्यवसाय फिक्स है, आयु कर्म च वित्तम धन फिक्स है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या फिक्स है, निधन फिक्स है। क्या फिक्स नहीं है, भक्ति फिक्स नहीं है बस। जो फिक्स है उसको कैसे हटा दोगे आप, आपके हिमालय को हटा के कहीं और रख दोगे। सब सोच रहे नहीं रख दूंगा प्रभु, रख दो फिर जाके। कोई कहेगा पागल आदमी है ये। इसलिए सारे लोग मेंटल हैं। इसलिए गीता में लिखा है कि दुनिया में 99.99 लोग मेंटल हैं, अधम, बेवकूफ़ हैं, नीच भी हैं, फूल्स एंड रास्कल्स। हिमालय को हटाने के प्रयास कर रहे हैं। हिमालय हटा किसी से आज तक, पता कौन हटाएगा उसको।
हो सकता है हट भी जाए, कृष्ण हटा सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति से ही भाग चेंज होगा, अपने प्रयास से चेंज होने वाला नहीं है। और कुछ कर भी लोगे, अगर आप हिमालय हटा भी दोगे, तो दुख सुख तो फिक्स ही कर रखा है बिल्कुल। प्रहलाद महाराज ने बोल रखा है भागवतम में, एकदम फिक्स है दुख सुख, कोई चेंज नहीं कर सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ श्लोक निकालो, 7.6 कौन सा श्लोक है, 3 है, देखो 3 नंबर मिलेगा, 1 2 3। उसमें लिखा है, जैसे दुख आता है, बिना कोई दुख मांगने कोई गया नहीं खरीदने आज तक दुकान पे, या किसी ने पैसे खर्च नहीं करे, प्रभु जी थोड़ा थोड़ा दुख देना जरा, ये थोड़ा सर का दर्द मिलता है, मेरे कमर में दर्द नहीं हुआ बहुत दिन से, जरा थोड़ा दर्द देना, मांगता है कोई? अपने आप ही आता है ना। वो कह रहे हैं ऐसे ही आता है सुख भी अपने आप ही। देह योगे ना, देह देह में देह का योग है अपना, अपना अपना देह का, इस शरीर का अपना एक वो है, क्या कहते हैं, कोटा है। इस शरीर में फिक्स कर रखा है कि इतने बजे इतनी डेट को ये दर्द उठेगा, इतनी उम्र में ये टांग टेढ़ी हो जाएगी, नाक टेढ़ी हो जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी, कान से सुनना बंद हो जाएगा, दांत गिर जाएगा। इसका देह योग है एक, देह योग है ना। निकालो श्लोक, कितना टाइम लगाते हो। जिसमें कह रहे हैं वो प्रहलाद महाराज असुरों को कि मूर्खो, सुखम, सुखम क्या है वो, सुखम ऐन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न, असली सुखम ऐसे ही आता है जैसे दुख आता है। और नारद मुनि भी यही बात कह रहे हैं वेद व्यास को, कि क्यों लिख रहा है तू इसमें फालतू की बातें, स्वर्ग में जाना है, यहाँ जाना है, भक्ति की बात करना खाली। ये तो समझा रहे हो, इस संसार में तो सब फिक्स है, संसार में सब फिक्स है ऑलरेडी सब कुछ। तो ये मेंटल पागलपंती के कारण लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना चाहिए था भक्ति के लिए, लेकिन गधे जैसे लोग, गधे, सुअर, ऊंट, कुत्ते, इस टाइप के जो लोग हैं, वो दिन रात लगे पड़े हैं भक्ति को छोड़कर, और इनके शरीर के योग नहीं नहीं निकाल रहे आप लोग। कैसे भक्त हैं बताओ, मैंने बोला आपको नहीं मिल रहा। नहीं, अरे फिर निकाल के मिल कितना रही। समय है, मैं आपको बताया 7.6.34। चौथा वो है तत्प्रयास होने कर्तव्य हो, और 3 क्या है, उसमें लिखा है सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य, अपने आप ही सुख आएगा, अपने आप ही दुख आता है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दुख तो कोई बुला नहीं रहा है, दुख कौन बुलाता है, जैसे दुख आता है सुख भी आता है। ये बात मतलब समझ में क्यों नहीं आती, समझ ये बात का क्या कारण है बताओ। कामी है हम लोग, कामी, कामी व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है। इससे पूर्व जो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा संसार में, इसका मतलब यह कामी है ये, इसे पता लग जाएगा। आपका क्या नेट नहीं चल रहा क्या? सेवन नहीं पॉइंट सिक्स प्रभु पॉइंट जी, मुझे थ्री पता नहीं बोल रहा हूँ मैं चला। आपको, 3 क्यों नहीं बोल रहे आप, 3? जी। मैंने 3 बोला आपको, आप 4th भेज रहे हैं। सॉरी। 7.6.3 उसमें लिखा है साफ साफ। और वो दूसरा श्लोक कौन सा है जिसमें कह रहे हैं, आ, वो कौन सा श्लोक है नादमुनि वाला, उसमें वही सेम चीज बता रहे हैं, उसमें भी तो ये कह रहे हैं कि हरे कृष्णा, देखो सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगे न देही नाम, सर्वत्र लभ्यते देवा तथा दुखम आयत्नता, जैसे बिना यत्न करने पर दुख आता है। देख लो आप श्लोक, आप ये भेज रहे हैं मैसेज में, देखो आप, सर्वत्र लभ्यते देवात, देव से, भाग से, सर्वत्र लभ्यते, सबके अपने अपने भाग से सबको दुख आ रहे हैं, देख लो आप। किसी को कैसा दुख है, किसी को कैसा दुख है, ऐसा कौन व्यक्ति इसको दुख नहीं आ रहा ब्रह्मांड में। चींटी से लेके ब्रह्मा तक दुख आ रहा है, ब्रह्मा को भी दुख आ रहा है, इंद्र को भी दुख आ रहा है, मोदी को भी दुख आ रहा है, योगी को भी दुख आ रहा है, सब लोग दुखी हैं। इंदिरा गांधी को भी दुख आ गया, नेहरू को भी आ गया, महात्मा गांधी को भी आ गया, संजय गांधी को भी आ गया, और राजीव गांधी को भी आ गया।
ये तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे थे इंडिया की, इनको कैसे दुख आ गया? पोस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। मूर्खो, ये कह रहे हो दैत्यो, तुम कहीं दैत्य तो नहीं हो, दानव हो क्या, जो बात समझ में नहीं आती? वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो मूर्खो क्या कर रहे हो, कहाँ प्रयास कर रहे हो? ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। असुर हो क्या? हाँ जी, हम तो असुर हो गए। वो कह रहे हैं, इंद्रियों के सुख तो अपने आप ही आते हैं, देह जोगे ना देही ना। सुनो दैत्यो, दैत्यों को सुना रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता वो दैत्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो फलाना मंत्री है। जो भक्ति नहीं कर रहा दैत्य हैं सब। भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में नहीं आया दैत्य है वो। ऐसे मत सोचो ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, दैत्य है वो। समझ लो कौन है वो? दैत्य है, दैत्य। वो कह रहे हैं, हे दैत्यो सुनो, कहाँ लगे पड़े हो? सुखमहेंद्र कम दैत्य नहीं। सही है कि नहीं है? यही कह रहे हैं वो। सर्वत्र लभते देवात, वो श्लोक नहीं निकाला आपने? नारद मुनि कह रहे हैं इसमें, उसमें भी तो ये लिखा है साहब। क्या श्लोक है वो? बिल्कुल ही माइंड से चला गया। वो श्लोक है 16वां, देखो 16वां होगा वो। हाँ, 1.5.16, या 18वां होगा। 1.5.18 देखो, हाँ 18 हो सकता है। हरे कृष्णा। सारे सुख दुख फिक्स्ड हैं, तो क्या करें? बस निरंतर नाम लो, तभी तो बोलते हैं निरंतर नाम लो। पागल है वो, उनको नहीं पता है पागल को काम करना है। इसको भाई कुछ और बिल्डिंग खड़ी करनी है, उनको पता नहीं है। वो कह रहे मूर्खो क्या कर रहे हो, निरंतर नाम लो। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ति एव कुतिरन्य था। और कुछ नहीं है। तभी तो श्लोक बोल दिया। 11.5.41 निकालो। क्यों, इसमें लिखा है, यस 18 में लिखा देखो। तस्य तस्य हेतु, ये लिखा ना इसमें, तद लभते दुखम, दुख दुखवद, ये क्या है? नियता सुखम काले न सर्वत्र गंभीर हंसा, इसमें लिखा साफ साफ। जैसे दुख मिलता है, ये गलत लिखा है इसमें, अलेरा में दुखद अन्यथा सुखम, अत्यंता है, ये गलत स्पेल कर रखा है। तस्य हेतु प्रत्येत कोविदो न लभते, सब जगह मिलता है। देवऋषि भूतानाम, तभी तो बोल दिया जिसने भगवान की शरण लिया उसके ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं करना उसको, नथिंग। अगर नहीं ले पा रहे हो शरण तो जरूर करो, गधे की तरह काम करो फिर। लेकिन काम करोगे तो मिलेगा वही जो भाग में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। ये सारे श्लोक ना आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लो, नंबर इनके, इनको सजा के रख लो, जड़वा के अपने घरों में। बड़े बड़े कैलेंडर बनवा लो, फोटो जैसे लगाते हैं ना अपने अपने आप, लोग टांग के रखते हैं फोटो, अपना अपनी वाइफ का, बच्चों का, सबका, दीवारों पे। ये महामूर्खता है, फोटो को दीवारों पर टांगना। कितनी बड़ी मूर्खता है बताओ ये। फोटो टांगते हैं कभी अपना? भगवान का फोटो टांगते हैं ऊपर, अपनी फोटो लगा रखे हैं, बताओ। हद है। इसको बोलते हैं अधम। 1.5 पॉइंट, इन श्लोकों को जड़वा के लगवाओ, ताकि याद रहे, जब भी देखते रहो घरों में, जड़वा के मोतियों की तरह अच्छा सा बनवा के कैलेंडर टॉप क्लास, जड़वा के लगवाओ उनको अपने घरों में। घर के बाहर लगवा दो, दरवाजे पे लगवा दो, बिल्कुल गेट, सबसे बाहर वाले गेट पे लगवाओ, बैग गैलरी में लगवाओ, बैल्कनी में लगवाओ, आगे पीछे चारों तरफ लगवा दो। ये श्लोक चलते फिरते याद हो जाएं। अच्छा, अन्यथा कर लेगी, अन्यथा लिखा है, अन्यथा एज रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वर्क।
दुखवत अनियतः। अनियता का मतलब बिना बिना यतन के मिल रहा है जो दुख, ऐसे सुख मिलता है। तत्लभ्यते दुख वत, जैसे दुख की तरह, दुखवत अनियता सुखम, ऐसे ही आपको सुख मिलेगा बिना यतन के। कोई यतन नहीं कर रहा ना उसके लिए, कोई प्रयास नहीं कर रहा दुख के लिए, तो सुख भी तो ऐसे ही मिलता है। या तो ये भागवत गलत है या हम बेवकूफ हैं बिल्कुल एक नंबर के। काले न सर्वत्र गंभीर अहिंसा, काले न सर्वत्र गंभीर, गंभीर क्या है, रमहसा, सटल, हर जगह मिलता है। रमहसा प्रोग्रेस, सूक्ष्म प्रोग्रेस हो रही है। तस्य एव हेतु प्रियते, तो क्या करें फिर, खाली बैठे रहे नहीं, प्रयत्न करो। तपोद्यम, तपस्या करो भगवान को पाने के लिए। तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो, तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो। लेकिन कौन करेगा, मूर्ख नहीं करेगा, कोविदो करेगा। कोविद, कोविद कौन होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो करेगा, कोविद बोलते हैं उसको। जिसका दिमाग फिलॉसफी में है, वेदों में है, जिसका झुकाव वेदों में है, वो करेगा ऐसे। उसको करना, मूर्खों को तो गधे की तरह कमाने दो। मूर्ख लोग कमाएंगे, गधे हैं जो, और जो बुद्धिमान है वो भक्ति करेंगे। ये कह रहे हैं वो, कोविदो बोला है। आप बोलोगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं एग्जैक्टली मैं बिल्कुल बिना मिलावट के बोल रहा हूँ। मिलावट करके ऐसे बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। मैं बिना मिलावट के बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बिना मिलावट के बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। और भागवतम में साफ साफ लिखा, देख लो, कोई नहीं बोलता ऐसे प्रभुपाद के अलावा। कोई कोई बहुत मुश्किल है बोलना। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, मूर्खो ये जन्म मुझे दे दो, ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, ये गधे की तरह काम करने के लिए नहीं मिला। देखो क्या लिख रहा है इसमें, तस्य भेतो प्रियतेत कोविदो ना लभ्यते यत भ्रमताम ऊपरी अदा। जो चीज पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ऊपर के लोकों में नीचे के लोकों में, उसके लिए प्रयत्न करो। संसार में जो चीजें मिलती हैं उनके लिए क्या प्रयत्न करना है, मना कर रहे हैं वो। ऊपरी अदा, ऊपर से लेके नीचे तक जो चीज नहीं मिलती है पूरा घूम के देख लो, उसके लिए प्रयत्न करो ना। ना लभ्यते, वो है ही नहीं संसार में। मनुष्य जीवन हाईएस्ट चीज के लिए मिला है, सबसे ऊंचा दिमाग है ना हमारे पास, सबसे हाईएस्ट बॉडी है, टॉप मोस्ट ग्रेटेस्ट, भगवान जैसी बॉडी दी है। जैसे कृष्ण का शरीर है, मनुष्य का शरीर बिल्कुल सेम दिया है। वो कह रहे हैं अब तो मुझे प्राप्त करो। अगर आप गधे हो तो गधे की तरह काम करो, अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य तो भगवान के लिए काम करो। मनुष्य भगवान जैसा है ना, उसके दो हाथ पैर हैं, कृष्ण जैसा बनाया मनुष्य को, तो कृष्ण के लिए काम करो। अगर आपको चार पैर का बनाया हो तो चार पैर की तरह काम करो, ये कह रहे हैं वो। जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक नहीं है उसके लिए प्रयत्न करना है। शुड लिखा है, शुड इंडेवर। किसको, जो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, एक्चुअली इंटेलिजेंट है जो। हाँ अगर आप बुद्धू हो तो कोई बात, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप लिखवा लो मैं बुद्धू हूँ, मेरे माथे पे लिखवा दो, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपने माथे पे लिखवा के लाओ कि मैं बुद्धू हूँ। वैसे बनते हो इतने होशियार, आप कुछ कह दें तो आप गुस्सा करते हो, और फिर आप होशियार बनते हो तो होशियार को तो ये करना चाहिए। तो हम फिर आपके माथे पे लिखेंगे आप बुद्धू हो, आप महामूर्ख हो। एज फार एज हैप्पीनेस, जहाँ तक सुख की बात है भाई, वो कह रहे हैं जहाँ तक सुख की बात है वो तो मिल ही रहा है सबको। कुत्ते बिल्ली सबको तो मिल रहा है सारे सुख। आहार निद्रा भय मैथुन कौन नहीं कर रहा, कौन सुख लेते हो आप, कोई छठी चीज करते हो। चार काम ही तो कर रहे हैं सब लोग। कोई फाइव स्टार में कर रहा है, कोई गली में कर रहा है, खा रहा है वहीं पे, कुत्ता गली में खा रहा है, फाइव स्टार में खा रहा है, काम एक ही दोनों का। खाते वक्त नहीं पता लगता कि फाइव स्टार में खा रहा हूँ कि गली में खा रहा हूँ, सेम टेस्ट आता है। तभी कह रहे हैं सबको मिल रहा है, इसके लिए तू जोर लगा रहा है। कुत्ता नौकरी कर रहा है, कुत्ते को मिल रहा है, गधे को भी मिल रहा है।
तो ये मिथ्या अहंकार है, कोठियां बनाना, महल बनाना, मिथ्या अहंकार है, ये कुछ नहीं है। बस सोच रहा है, वो कुत्ता जासूकी है उसे, कुत्ता गली का है, सारे कोठियों वाला जासूकी है। ये कह रहा हूं मैं, मेरी बात नोट कर लो, कि ये कुत्ता है जासूकी है, ना नौकरी करता है ना किसी का नौकर है, वो घूम रहा है अपना मस्ती में, कहीं भौंक देता है, कोई टेंशन नहीं है उसको। जब तक जीता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजारों रंग के सितारे लिए, नज़ारे लिए। कौन कर रहा है? कुत्ता ही तो कर रहा है ऐसे। बाकी लोग कहाँ नज़ारे ले रहे हैं? बाकी लोग चिंता में भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, ना कुत्ते को कोई अपमान का प्रॉब्लम है। कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो उसको बड़ी टेंशन हो जाएगी, हमको कुछ बोल दे तो हमारा दिन ही खराब हो जाता है। तो कुत्ता जा सुखी है, हम जा सुखी हैं? किसी को कुछ ही बोल दो आप किसी को, मतलब ऐसा भी देखा, क्लास में ऐसे कहीं बोलते हैं, क्लास में ही लोग नाराज जाते हैं, मेरे लिए बोले हैं। यहाँ तक हमारा अहंकार है, सोच के देखो आप। अब डायरेक्टली तो किसी को नहीं बोल रहे, मतलब अहंकार की हमारी सीमा देखो, कितने मूर्ख हैं हम लोग। तो कुत्ता या सुखी नहीं है हमसे? कुत्ते को बोले कुत्ते कहीं के, कहीं के कुत्ते, पड़ा है गली में घूम रहा है, तेरी यौनी देख क्या तेरे जीवन हो गया है, बोले कोई वैसे देखेगा आप तरफ बुद्ध की तरह। कुत्ता कुत्ते या सुखी नहीं, सोच के देखो। यही कह रहे हैं तो कुत्ते को मिल रहा है। अच्छा ये श्लोक दिखाता हूँ आपको, आप बोलोगे अपनी तरफ से बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोग सोच रहे हैं हम ऐसा अपनी तरफ से बोल रहा है, नहीं, बोल रहे हैं वो, कि कुत्ते को सुअर को मिल रहा है, जिसके लिए तू पीछे पड़ा है वो तो सुअर को मिल रहा है, और कुत्ते को। हम लोग कितने मूर्ख हो गए, नहीं मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हो गया, जीवन खराब कर लिया अपना, सारा जीवन निकल गया। कुत्ते की तरह भी नहीं जी पाया, सुअर की तरह नहीं जी पाया मैं। यहाँ पे लिख रहा है कि देख मूर्ख, ये तो सुअर को मिल रहा है, इसके तू पीछे भाग रहा है, तुझे और तुझे मिला भी नहीं। कष्टान कामान अर्हत्य विद भुजाम, ये जो सुअर जो मल खाता है उसको मिल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है, देखो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, आप देख लो। मुझे पता है आपको पता है कई भक्तों को, लेकिन कुछ को नहीं पता है। कहते हैं मनुष्य को दिन रात गधे की तरह नहीं मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क, जो कुत्ते को और सुअर को मिल रहा है। देखो डॉग्स एंड हॉग्स पढ़ लो आप, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो वो तो कुत्ते और सुअर को मिल रहा है पहले ही। तो ये क्या कर रहा है मतलब तू? डॉग्स एंड हॉग्स, सोच के देखो। डॉग एंड हॉग यही कह रहे हैं डायरेक्टली, हमें समझ में नहीं आ रही बात, हम पढ़ तो लेते हैं इस लोगों को, हम पढ़ रहे हैं इनको लेकिन समझ नहीं रहे। सबको पता है श्लोक, कष्टान कामान अरहत्य विद्विजाम, ये कोई समझ नहीं रहा कि ये मुझसे ही कह रहे हैं डायरेक्टली, भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये। हम सोच रहे हैं कि जो भक्त नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं, पता है हमारे लिए बोल रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं दिन रात, भगवान के लिए कहाँ हो रहा है। क्योंकि ये जो श्लोक थे ना ये वाले, अभी तो आप इनको पढ़ लेना, खुद ही पढ़ लेना। इसमें लिखा है ये बात, जो व्यक्ति अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो शुद्ध भक्ति में नहीं है। अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट मत करो, अपनी भक्ति को इम्प्रूवमेंट करने का सोचो। मेरी भक्ति कहाँ जा रही है? तभी तो भगवान ने कहा त्यक्त स्वकर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, दृढ़ता से। ऐसे कैसे कर लेते हैं दृढ़ता से? दृढ़ता से कैसे कर लेते हैं मतलब? दृढ़ है, हिलते नहीं है। अरे हिल जाएंगे ना, काम पे नहीं जाएंगे। कह रहे हैं त्यक्त स्वकर्माणा, काम को छोड़ देते हैं, त्यक्त कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो फिर उनके घर वाले पकड़ लेंगे उनको, वो तो जान नहीं देंगे। त्यक्त स्वजन बांधवा, अरे उनको भी त्याग देते हैं वो, सबको त्याग देते हैं। कौन कह रहे हैं? कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माँ को, कि माता तू भी मुझे त्याग दे, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा बाप तो चला गया त्याग के, और मैं भी जाऊंगा और तू भी जा।
ये सिखा रहे हैं अपनी माँ को, काय को चक्कर में पड़ रही है। त्यक्त स्वजन बांधवा। देवती के हस्बैंड ने बोला, पति ने, जब उनके पिता आए थे शादी करने के लिए, कुटिया में रह रहे थे, कि भाई, उन्होंने, नारद ने बताया इसके योग तो एक ही बंदा है, और वो है कर्दम ऋषि। वो कर रहा तपस्या। देवती इतनी सती थी, इतनी महासुंदरी, उनको देख के वो ऊपर से देवता गिर गया जहाज से, छत पे कुछ खेल रही थी, इतनी ऊपर से बेहोश हो गया वो। इतनी सुंदर थी वो देवती। उनका विवाह किससे किया? एक तपस्वी से, तपस्या कर रहा था। उन्होंने कहा रख तो लूंगा मैं, इनके विवाह तो कर लूंगा, मुझे भी चाहिए, सुंदर स्त्री की तमन्ना मेरी भी है। बट समस्या एक ही है। क्या समस्या है जी? कि जैसे ही पुत्र पैदा होगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये कंडीशन रखी थी उन्होंने। और वो भी समझदार थे। क्या नाम था? मनु। मनु की पुत्री है ना, स्वामी मनु। उन्होंने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है, ऐसे ही पुत्र चाहिए मुझे, तो ऐसे ही मेरा वो चाहिए दामाद। ऐसे ही दामाद होना चाहिए। ऐसा थोड़ा होना चाहिए कुत्ते सुअर जैसा, घर में पड़ा रहेगा, घर में मरेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ मैं, ऐसे ही पुत्र, ऐसे ही चाहिए, होना चाहिए। और जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, चले गए, छोड़ गए, त्यक्त स्वजन बांधवा। ये है भक्ति का प्रोसेस। कर्दम ऋषि चले गए, और पुत्र भी चला गया, और माँ को ज्ञान देके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके लिए उनका मार्ग है ये पंथ उनका है। ये भोगियों का, कामियों का नहीं है, ये असुरों का, दानवों का नहीं। धृतराज भी चला गया था, बताओ, धृतराज जैसा आदमी चला गया। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम धृतराज के बाप हैं। ना जीते जाएंगे, ना मरने पे जाएंगे। घर वाले फूंक के आएंगे हमें, चल अब तो मर। सोचना चाहिए हम भागवतम। मरने से पहले मरना चाहिए, मरने से पहले ही फूक जाना चाहिए। सबसे अच्छी मृत्यु किसकी होती है पता है? क्या लिखा है भागवतम में? प्रभुपाद जी लिखते हैं, सबसे अच्छी मृत्यु उस व्यक्ति की होती है जिसके घर वालों को उसका शरीर देखने को ना मिले। कहाँ मरा वो? मरा कहाँ? मरा के जिंदा है, ऐसा होना चाहिए। सबसे अच्छी मृत्यु होती है वो। नहीं तो घर वालों के बारे में सोच के मरेगा, वहीं बन जाएगा, कीड़ा बड़ा बन जाएगा आके, उसी घर में जहाँ पे उसको पूछते नहीं थे। कुत्ते जैसी पूछ थी जिसकी वहां पे, वहीं पे आके फिर चूहा मरे, चूहे को मारेंगे फिर वो घर वाले। फिर आ गए यहीं पर, फिर मर गया यहीं पर आकर, यहीं लौट के आ गया, मारो। मच्छरों को भगाओ घर से बाहर, मच्छर आ जाएंगे। मच्छर बन के आ जाओगे, छिपकली बन के। ओ छिपकली आ गई, भगाओ भगाओ, ओ छिपकली आ गई, भगाओ। छिपकली तो तेरी दादी थी, तेरा दादा आ गया, भगा रहा उसको। घर में क्यों आ रहे हैं वो? घर में क्यों आ रही छिपकली? पीछे से कोई आ रहा होगा, यहीं पे आसक्त होगा कोई। ये सब चलता है कहानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो समझ में आया चाहे नहीं आया, कम से कम सत्य तो बोलना चाहिए। अरे मेरे वचन नहीं है, मैं तो भागवत पढ़ रहा था, यही पढ़ा मैंने तो कल राज में, वही आपको सुनाया है। इसमें आपको कोई लगता हो मैंने कोई गलत बोला है तो मुझसे बात कर लेना। भागवत में तो ये लिखा है, आप कुछ भी मिला के बोलो, आपके हिसाब से बोल देते हैं जी। अब आपको संतुष्ट करना है कि भगवान को संतुष्ट करना है, पॉइंट ये आता है। फिर भक्ति नहीं हुई है, कथा नहीं हुई फिर। क्योंकि हर कर्म तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। तो पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए चक्कर में कि भगवान असंतुष्ट ना हो जाए, भगवान कहेंगे तो मैंने मैसेज चेंज कर दिया। अब मैसेज क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि आगे भोगी लोग बैठे हुए थे, तो भोगी लोगों को सुनाऊंगा तो फिर भोग की बात नहीं करनी चाहिए थी ना मुझे। तो पूरा ही भोग की बात कर लो फिर मिलावट क्यों करनी है? पूरे खुश हो जाएंगे वो। क्यों? दो चार चुटकुले सुना दो अच्छे अच्छे से, थोड़ा हंसा दो सबको, और उनके मन की सी बात कर दो कि भैया अपना दो चार माला घुमा लिया करो, बाकी अपना काम करो, संडे के संडे आ जाओ, संडे संडे बस आओ और थोड़ा दान दो, और चलती रहेगी गाड़ी। काहे को ऐसे करना है? ये श्लोक ही क्यों दिखाने भागवतम में से?
प्रहलाद महाराज के। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही चल रहा है सब जगह। कोई सत्य बोलने को ना सुनने को राजी है, ना बोलने को राजी। क्योंकि अगर वो बोल दिया तो मनुष्य नाम सहस्तेषु कश्चित् यदि सिद्धे, वो कैसे होएगा फिर? हजारों हजारों में कोई एक आदि आएगा फिर। 1000 लोगों को सुनाओगे, एक आध कोई आएगा, हम भी देखते हैं सही लग रहा है। और जो 1000 आएंगे उनमें से एक बचेगा। भगवान तो ऐसे कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति का मार्ग ऐसा है। हाँ, अगर पब्लिक इकट्ठी करनी है तो फिर ये सब मत बोलो। तो आपके हाथ में है, जो क्या पब्लिक इकट्ठी करनी है तो ऐसे ऐसे श्लोक में सुनाओ लोगों को, कुत्ते बिल्ली वाले। सुअर, वो कह रहे हैं सुअर को जो मिल रहा है तू उसके पीछे पड़ा है, सुअर बनना चाहता है तू, मतलब ये कहना चाह रहे हो? तू मतलब सुअर बनने की तैयारी कर रहा है? जो सुअर को सुख मिल रहा है उसके लिए प्रयास कर रहा है? ठीक है बेटे, हम आपको अगले जन्म में सुअर बना देंगे, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? यही कह रहे हैं सब देव, अगले जन्म में सुअर बनाएंगे आपको। क्योंकि आपकी तमन्ना वही है, आहार निद्रा भय और मैथुन। भयभीत रहना है आपको, क्योंकि भय है संसार में जो काम करे सब भयभीत हैं। भय चाहिए आपको? हाँ जी भय चाहिए। मैथुन चाहिए? हाँ चाहिए। आहार चाहिए, निद्रा चाहिए, चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। तो भक्ति क्यों कर रहा है? इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। पागल हूँ मैं? मेरा लक्ष्य क्लियर है, भक्ति क्यों करता है फिर? भक्ति करने से मिलती हैं आराम से चीजें। आहार निद्रा भय मैथुन, इसलिए तो भक्ति कर रहा हूँ। और नहीं मिलेगी तो छोड़ के चला जाऊंगा, देख लेना तू। आप देख लेना कितने साल रुकूंगा मैं। अगर नहीं दोगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। ये लोग बोलते हैं डायरेक्टली, हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? हमने तो खूब भक्ति करी, तो जा रहे हैं अब हम। क्योंकि हमें चाहिए अच्छा आहार, अच्छी नींद, अच्छा भय। भय भी चाहिए लोगों को। भय कैसे चाहिए? दूसरों को भयभीत करना है, खुद भयभीत रहना है। बड़ा छोटा बना के ये ऐसे भय करना चाहिए, इसे तो डरा दूंगा मैं, इसे डरता हूँ मैं। संसार में ऐसे नहीं, बड़ा है आदमी है, छोटा आदमी है। भयभीत रहो। और मैथुन, इसलिए हमारा सारी तमन्ना ये आहार निद्रा भय मैथुन। मुक्ति की कोई तमन्ना नहीं। भक्त वो है जिनकी चिंता ही नहीं करता। आहार निद्रा क्या भय, क्या मैथुन है, कहाँ है आहार, कहाँ निद्रा? निद्राहार क्या है? निद्राहार जीतो। तो 6 गोस्वामी ने निद्रा को, आहार को जीत लिया था। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मुझे अर्जुन प्रभु जी की वो बात अच्छी लगती है, अर्जुन गुरु प्रभु कहते हैं सभी भक्तों को प्रणाम करके हम इसका भी यहाँ पे एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, भागवतों को संतुष्ट करने का, प्रभुपाद को, नारद मुनि जी को और प्रहलाद महाराज को। आप में से किसी को असंतुष्टि हो रही हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती समझ के। मैं भी बद्ध व्यक्ति हूँ, गलती करूँगा ही। कुछ अच्छा उसमें लगे उसको ले लेना आप, ये समझदारी है। क्योंकि मैं आपके उससे बदलने वाला भी नहीं हूँ, बदलेंगे मुझे भगवान ही बदलेंगे, धीरे धीरे बदलूंगा। अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही बोलना चाहिए आज की डेट में। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? वैसे समय हो गया है, इसको मैं अभी क्या करूँगा, लीव कर देता हूँ। किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था। मन बिल्कुल संतुष्ट, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा बहुत। बिल्कुल हरे सब कृष्णा। मुझे ऐसे ही बोलते रहिए। बहुत ही सुंदर लेक्चर। सुंदर धन्यवाद। नारद मुनि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये सब। हरे कृष्णा। और कोई कुछ भक्त, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? ओके, थैंक यू वेरी मच। जब कर सकते हैं सब भक्त मिलकर।